सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा, सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता, सच कहूँ तो ये घर अच्छा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच कहूँ तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच कहूँ तो ये अच्छा घर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट अ गुड हाउस। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट अ गुड हाउस। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं उसे नहीं जानता। सच कहूँ तो मैं उसे नहीं जानता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो हिम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सच कहूँ तो वो घर पर नहीं है। सच कहूँ तो वो घर पर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।